Jayaham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sihitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisesa Shanyavari Paschachati Shatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Hare Krishna everybody. So I think we should start at the top of page 24. We actually read that first paragraph, but I think we should read it again because we're carrying on the same subject, just expanding on it. तो माता जी का सुझाव है कि हमें पृष्ठ नंबर 24 वैसे तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार हम दोबारा उसको पढ़ के रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो अभी कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? पृष्ठ नंबर 24 अध्याय 2। रीना मेहता माता जी। प्रभुपाद की जय। यही से है ना माता जी, हमें अपने जीवन के हाँ हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण में रखें। यही कृष्ण भावना अमृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुज वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही हैं। परम पुराण की संस्कृति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब ये आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो ये निषेध होता है कि उन्हें कभी मत भूलो। इस सरल आदेश का निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतः आ जाते हैं। आगे पढ़ूं माता जी? Yes, read one more paragraph. ये विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिक, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी 4 हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना, उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, ये नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। हरे कृष्ण। Thank you. So we had this verse last week. Smartavya Satatam Vishnu, Vismartavya Najatu Chit, Sarva Vidhi Nisedu Syur, Etayor Ivikinkaraha. One should always remember Krishna and never forget him. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras are servants of these two principles. तो हमने ये जो श्लोक है पिछली कक्षा में भी इसके ऊपर चर्चा किया था। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचिर सर्व विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरा। इसका मतलब ये है कि हमेशा कृष्ण को याद करो और कभी भी उनको मत भूलो। तो जितने भी शास्त्रों में नियम दिए गए हैं या जो भी पाबंदियां दी गई है, वो सारी इन्हीं 2 सिद्धांतों की दास है। Okay. And then this next paragraph was going on to say that this regulative principle is valid for all varnas and all ashramas. और इसके अंदर फिर ये बात भी बताई जा रही है कि कृष्ण को हमेशा। मीतू सिंगला माता जी आप प्लीज म्यूट कर लो।
आपका माइक ऑन है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये सिद्धांत है कि कृष्ण को हमेशा याद रखो और उनको कभी भी मत भूलो, ये सारे वर्णों और आश्रमों पे लागू होता है। And Prabhupada concludes by saying the principle of remembering Krishna and not forgetting him is meant to be followed by everyone without fail. तो इसके अंदर फिर प्रभुपाद अंत में यही बोल रहे हैं कि कृष्ण को हमेशा याद रखना और उनको हमेशा उनको कभी भी नहीं भूलना, ये जो सिद्धांत है ये सबके ऊपर लागू होता है और बिना किसी भूल के इसको सबको पालन करना चाहिए। So we'll read the next two paragraphs which go on to explain some detail about the different varnas and ashrams. तो अभी अगले दो पैराग्राफ पढ़ने हैं, पेज नंबर 24 का मतलब थर्ड पैराग्राफ। तो कौन भक्त पढ़ेंगे? कोई पढ़ना चाहेंगे पेज नंबर 24 का थर्ड पैराग्राफ? कौन भक्त? हाँ, मीतू सिंगला माता जी। हाँ जी, हाँ जी। माता जी, ये पेज नंबर 24 स्टार्टिंग से ही पढ़ना है हमें अपने जीवन। थर्ड पैराग्राफ। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है। हाँ जी, ठीक है माता जी, मैं पढ़ती हूँ। दोनों पैराग्राफ साथ पढ़ने हैं माता जी? हाँ जी, थर्ड एंड फोर्थ जी। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हिंदी में है। सॉरी, ये मुझे रीड आउट करने में दिक्कत है। 11.5.2 to 6 ओके, में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विभिन्न अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पावों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पावों से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है। अतः चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक के द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। हरे कृष्णा। Thank you. Okay, so the analogy giving how the varnas and ashrams come from different parts of the body of the Lord is meant to inspire us to start thinking that the different varnas and ashrams are meant to cooperate together in order to serve Krishna. तो यहाँ पे जो भी उपमाएं और उदाहरण दी गई है अलग अलग वर्ण और आश्रम को, तो इसके अंदर इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सारे वर्ण और आश्रमों को आपस में संगठन बना के कृष्ण की सेवा में संलग्न होना होगा, इन चारों वर्ण और आश्रम के व्यक्तियों को। So Prabhupada has mentioned that different
parts of the body have different activities. So the social and spiritual orders also have different activities in terms of qualification and position. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से शरीर के सारे अंगों का कार्य अलग अलग होता है, उसी तरीके से आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर के लोगों का जो कार्य है वो अलग अलग होता है और उनको अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार ही कार्य करने चाहिए. In other places, Prabhupada mentions that, what was I going to say? I forgot. Okay. Yeah, I forgot. We'll come back to it if I remember. So now we're going to go through almost, it's one paragraph for each of the varnas. And we're going to start with brahmanas as the next paragraph. Fifth paragraph is to be read, right? Yes. Okay, तो अब 5वां पैराग्राफ पढ़ना है. कौन भक्त पढ़ेंगे? मानसी गंगा माता जी और शीतल माता जी, आप पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट कोई और पढ़ लेंगे. शीतल माता जी आप पढ़ लो, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ लूंगी. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. उदाहरणतः भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्राह्मण अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है. ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्मा का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है. वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश न दे. वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है. इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है. ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है. हरे कृष्ण. Thank you, Hare Krishna. So Srila Prabhupada is stressing the preaching aspect of the Brahmana. तो इस वाले पैराग्राफ में तो शीला प्रभुपाद इस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ब्राह्मण को सबसे पहला कार्य है प्रचार करना. And I don't know these pictures that Mother Urmila has picked, but the bottom one, this Brahman appears to be preaching to a bird. Yes. And I don't know if there's a Leela belonging to that or not. I have no idea. Okay. Okay, so we can go on to the next paragraph. This is about Kshatriyas. अगला पैराग्राफ पढ़ना है क्षत्रियों के बारे में. मानसी गंगा माता जी. यस मैम. इसी तरह क्षत्रियों को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है. यही उसका कर्तव्य है. उदाहरणार्थ, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा तो ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिनका नाम कली था, मारना चाहा. वही क्षत्रिय का कर्तव्य है. संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है. भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जताया. Good. आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था. वैश्य का कार्य है No, अन्नोत्पादन stop for a Okay, minute okay, before okay, we go okay. into the Vaishnavas. Okay. So the Kshatriyas are giving protection, but if you remember the story of Parikshit Maharaj and Kali, that the Kshatriyas are also very forgiving. When Kali took shelter, he was forgiven and given a place to stay. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि क्षत्रियों का जो कार्य है वो रक्षा करना है. लेकिन अगर हमें याद हो ये घटना, तो परीक्षित महाराज के सामने जब कली आया, मतलब कलयुग आया बैल के रूप में, राइट माता जी? इट वाज इन द फॉर्म ऑफ बुल, राइट? No, Kali was a black man trying to attack Dharma in the form of a bull.
तो अगर हमें वो कथा याद हो, जब परीक्षित महाराज के सामने कली एक मनुष्य के रूप में आया जो एक काले व्यक्ति की तरह दिखता था, और उसके साथ में एक बैल भी था जो धर्म के सिद्धांतों को दर्शा रहा था। तो उस समय जब कली ने परीक्षित महाराज की शरण ली, तो परीक्षित महाराज ने उसे माफी भी दे दी थी उस समय। So this actually distinguishes from a proper Kshatriya from many of the people who think they're Kshatriyas in the modern age. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि ये जो क्षत्रिय हैं ये अलग है उन क्षत्रियों से जो आज के जमाने के क्षत्रिय हैं। Okay. Now we can go on to Vaishyas. तो वैश्य वैश्य का कार्य है अन्नोत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे है जिनमें Yeah. So Shudra is also there. Yeah, carry on. ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जितनी बुद्धि होती है, अतएव वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा उन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधःपतन हो जाएगा। इस कलह के युग कलियुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है, किंतु वस्तु तो ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से बिलग ही चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज के सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। Thank you. Okay, so that was the point I also made, how in the modern age, these Varanas are taken as not as Varanas, so they get your they voice is think breaking. that- Your voice is breaking and your video is also paused now. is that my internet's going off. Okay, now we're back again. Somehow my internet slowed down. So I've knocked off the computer with the slide share at the moment, because I don't think we're going to sustain that just now. Okay. So we can carry on with the next paragraph. माता जी वॉइस म्यूट है आपकी। सॉरी। तो हम अगला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। Lord रीना Shri Krishna. रीना मेहता महाराज, आप पढ़ रहे हो? हरे कृष्णा में
एक मिनट। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वन तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बहुमूल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण ये है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावना अमृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्ण रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। आगे बढ़ो माता जी। Just one comment before you go on. So this is said to be the reason why Prabhupada, towards the end of his life, was stressing Devi Varnashram Dharma, because if we introduce that to the society at large, then they will become peaceful and happy. तो इसके अंदर माता जी बता रहे हैं कि एक बहुत मुख्य कारण है कि प्रभुपाद अपने अंत समय में देवी वर्ण आश्रम पे ज्यादा जोर दे रहे थे कि वो देवी वर्ण आश्रम से जो है उसका पालन हो, क्योंकि प्रभुपाद का ये मानना था और ये कहना था कि यदि हम समाज में देवी वर्ण आश्रम को लेके आएंगे तो जो पूरा समाज है वो शांति से और सुखमय जीवन बिता पाए। Okay, now you can carry on with the next paragraph. Another quote. हरे कृष्ण माता जी, मेरे को एक क्वेश्चन है। वर्णाश्रम और दैवी वर्णाश्रम में कुछ अंतर है क्या, या ऐसे ही कहा जाता है? So Devi Varnashram stresses that the goal of our dharma is to please the Supreme Personality of Godhead. So that's what's being described here. If by our dharma we please the Supreme Personality of Godhead, then everyone will be happy in their life, and that's also Devi Varnashram Dham, as opposed to ordinary Varnashram Dham, which is more or less karma kandi, where if you just get at the end of one life, you just get promoted to the next varna. तो इसके अंदर माता जी का प्रश्न है कि दैवी वर्ण आश्रम और वर्ण आश्रम में क्या अंतर है। तो दैवी वर्ण आश्रम में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दैवी वर्ण आश्रम का मतलब ये है कि हम किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन उसका सार ये है कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और कृष्ण तक पहुंचना है। और दूसरी तरफ वर्ण आश्रम का मतलब है कर्म कांड के तरीके से चलना। और इस तरीके से क्या होगा, जब आप वर्ण आश्रम का पालन करेंगे तो आप कर्म कांड के तरीके से चल रहे हैं, और उस कर्म कांड के तरीके से चलने का अंत नतीजा ये ही होगा कि आप अपने जीवन के अंत में, मतलब अगले जीवन में, आप दूसरे वर्ण तक पहुंच जाएंगे। So there was an example of the devotees they came to Vrindavan with Prabhupada in the early days, and they spent some time at, I think it was probably at Radha Damodar temple, but somehow Prabhupada wasn't there, and it may have been another temple. And the pujari, the Goswami came to them and said, "Oh, if you're very good in this life, in your next life you might become a brahmana and be able to worship the deity in Vrindavan." This was Mataji Radharaman. You told this story. Yes. Okay. तो इसका माता जी बता रहे हैं कि एक उदाहरण आता है, श्रीला प्रभुपाद जी जब शुरुआती दिनों में अपने शिष्यों को भारत लेके आए तो राधा रमन मंदिर में कुछ समय बिता रहे थे उनके साथ, और जब प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो अच्छे से सब चीजों का पालन कर रहे थे तो वहां के गोस्वामी ने प्रभुपाद के शिष्यों से कहा कि यदि आप अपने इस जीवन में अच्छे से सारी चीजों का वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो आप अगले जीवन में गोस्वामी बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे और आप राधा रमन जी की सेवा कर पाएंगे। And so Prabhupada, when the devotees told Prabhupada that, Prabhupada said, "So what did you say?" तो फिर उसके बाद भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद इस बारे में आपका क्या कहना है? And Prabhupada said, "What you should have said was, if you continue to worship Radharaman nicely, in your next life you can become a hippie in New York and join Krishna consciousness movement." तो प्रभुपाद ने कहा
कि उस समय आपको ये जवाब देना चाहिए था कि अगर आप अपने इस जीवन में राधा रमन की सेवा अच्छे से कर लेंगे तो अगले जन्म में आप न्यूयॉर्क में हिप्पी बनेंगे और फिर आपका बहुत सौभाग्य होगा कि आप कृष्ण भावनामृत बन पाएंगे। Okay, now we've got the last paragraph. The first half of the last paragraph, Mother Urmila says it's Prabhupada's mission. It talks about the Krishna consciousness movement. It's so nice. And the last part of the paragraph, which is the end of the chapter, is also very nice. तो उर्मिला माता जी है जो श्रील प्रभुपाद के विषय बताती है कि आखिरी जो पैराग्राफ है उसका कुछ जो भाग है वो प्रभुपाद का जो मिशन है उसके बारे में चर्चा करता है कि प्रभुपाद क्या चाहते थे। तो ये पढ़ना है अभी यहाँ से श्रीमद् भागवत में ही No, we read that one. That's the last paragraph. इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में Yes, so that bit is the what Urmila says is Prabhupada's mission. And this last quote I very much like because it puts everything down in points. It just lists everything that we need to do. तो यही माता जी कह रही कि मैं चर्चा कर रही थी कि ये प्रभुपाद के मिशन के बारे में ये चीज बात करती है और माता जी कह रही है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये क्योंकि हर चीज को ना एक एक पॉइंट में बताया गया है कि क्या चीज हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो एक एक पॉइंट में बताई गई है ये सारी चीजें। In the Narada Pancharatra. नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है संतों द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। So many things are just in that 2 sentences. So the activity should be sanctioned in the scriptures. तो बहुत सारी चीजें माता जी कह रही हैं यहाँ पे चर्चा हो रही है और उसमें से पहली ये है कि जो भी हम कार्य करें वो शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए उनका। And the second one is they should be aimed at the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. और दूसरा ये है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए वो कार्य। And then they are accepted by saintly teachers as regulative principles of devotional service. और फिर ये क्या होगा कि जो संत है गुरुजन है उनके द्वारा इसको भक्ति के सिद्धांतों के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। So that is our sadhana according to our varna and ashram. तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपनी साधना करनी चाहिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। And then if one regularly executes such sadhana under the direction of the bona fide spiritual master, then he will raise to the platform of pure love of God. और जब ऐसे स्तर पे कोई व्यक्ति अपने प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत होकर साधना करता है तभी उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। Okay, now we can carry on with chapter 3, which is talking about the eligibility of a candidate. Krishna, for Mataji. accepting. Hare माताजी Krishna. हमने बीच का पैराग्राफ एक नहीं पढ़ा ना? Oh, didn't you read it? Okay, it's a similar quote. Okay, you can read that. पढ़ू माताजी? ठीक है। बीच का एक पैराग्राफ है ना? हाँ, ठीक है। श्रीमद् भागवत में 11.27.49 श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वह कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो। यदि वह इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो वह स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावना में किए गए कार्यों से
प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। Okay, thank you. Now we can talk about eligibility of a candidate for accepting devotional service. तो अब Which- अध्याय 3 का हम शुरुआत करेंगे, जो हमें किसी भी भक्त की पात्रता बताती है भक्ति करने की। So Mataji, how will we go about this? We'll start reading first. Yeah, we can start reading and get up to where they talk about the different. The first two paragraphs can be read because it's a general introduction, and then we start talking about 3 classes of devotees. So then we'll slow down a bit. तो अभी हम अध्याय 3 के पहले 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? रीना मेहता माता जी के अलावा कोई और भक्त है जो पढ़ना चाहेंगे? हाँ नीतू सिन्हा माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. भक्ति के लिए पात्रता। भगवत गीता में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु यह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार ना हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना अमृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म को पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति में प्रति पूर्ण रूप अनुरक्त ना भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। हरे कृष्ण। Thank you. So, in order to take up sadhana bhakti, the only requirement is attraction for Krishna. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि साधना भक्ति करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, और वो है कृष्ण के प्रति आकर्षण And attraction to Krishna consciousness. और कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षण। And the quote says that it will be very quickly effective. और इसमें फिर ये भी बताया जा रहा है कि जब हम ऐसी साधना करेंगे तो तुरंत प्रभाव दिखाती है अपने। When one is free from the bodily concept of life and having just an exclusive desire to serve Krishna, he's qualified for pure devotional service. और जब कोई व्यक्ति शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुका होता है और सिर्फ उसकी एक ही इच्छा होती है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, तो उसकी योग्यता होती है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की। Okay, so now we can carry on and read about the different classes of devotees. तो हम भक्तों के अलग अलग श्रेणियों की बात करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ माता जी। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। यह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विविध विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण की पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त यह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर
विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता है और शास्त्रों की युक्ति तथा तर्क समेत समझकर दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों कोरा ज्ञानवाद के रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्द में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। Good, thank you. So, an Uttam Bhakti has strong faith in the scriptures and can convince others, and he also has strong knowledge of the scripture. तो जो उत्तम भक्त होते हैं उनके पास शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है और शास्त्रों में उन्हें बहुत विश्वास होता है और ऐसे शास्त्रों पर विश्वास करने के लिए वो दूसरों को भी मना सकते हैं। Prabhupada is also stressed, which a lot of other places it's not stressed, that he is strictly following the training of his spiritual master and the higher authority. तो प्रभुपाद बहुत जगह ऐसा बता रहे हैं कि वो जो है अपने गुरु के द्वारा जो सिखाया गया और आगे गुरु परंपरा के द्वारा जो सिखाया गया वो उसी को ही आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। Okay. Now we can go on. The next paragraph is Madhyam Bhakta, second class. द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी-कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य हैं। So to achieve this second platform, this Madhyam platform, which is very important, we need to have very strong convinced faith. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि अगर हमें मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। So it doesn't matter so much that we don't have full knowledge of all the shastras and can persuade other people. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इस स्तर पे कि हमें बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो या कोई आत्म साक्षात्कार किया होने किसी चीज का। So Prabhupada is stressed, and Bhaktivinoda Thakur and Harinam Chintamani also stressed that we must at least try and get to this Madhyam platform. तो प्रभुपाद ने बहुत जगह इस पे जोर डाला है और हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस पे बहुत जोर डाला है कि हमें कम से कम मध्यम के स्तर पर तो आना ही चाहिए। Because at this platform of Madhyam, we can also become a preacher, but we can also be fixed in our firm faith ourselves. तो क्योंकि मध्यम के स्तर पे हम प्रचारक भी बन सकते हैं और हमारा जो विश्वास है वो भी बहुत दृढ़ हो जाता है। Okay, now we can read about neophyte devotees. नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और जो ना ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत ना कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है। Okay, so the neophyte devotee doesn't have strong faith.
and he can be persuaded by others who come along and try and lure him to another path. तो जो नव दीक्षित होता है उनके जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं होता, और यदि कोई और व्यक्ति आके उनको कहीं और घुमाना चाहे या उनका ब्रेन वॉश करना चाहे तो वो आसानी से कर सकते। And because of not having this strong knowledge or strong faith, it means he doesn't know who to associate with. So it's very easy for him to get into the wrong association. और क्योंकि पूरा विश्वास नहीं होता और पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता, तो ये बहुत आसान है किसी व्यक्ति के लिए उसको दूसरे राह पे लेके जाना। Now, Prabhupada in the next paragraph goes on to talk about the Bhagavad Gita, 4 types of pious men. So they're not quite Kanishtas except for the wise men, because they haven't yet got that attraction for serving Lord Krishna. They've got some private interest of going to the Lord. Can you just summarize that? I could not hear. Okay, so in the Bhagavad Gita, 7th chapter, Krishna lists 4 types of pious people who come to him. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि भगवद गीता में कृष्ण 4 प्रकार के लोग बताते हैं जो उनके पास आते हैं। So we're going to talk about this for 2 or 3 chapters. We can start reading. तो अब हम अगले 2-3 अध्याय में इसी के बारे में Well, not chapters, paragraphs, 2 or 3 paragraphs. तो हम अगले 2-3 पैराग्राफ में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम ये पढ़ेंगे यहाँ से, भगवद गीता में 9 सिखे भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। कोई पढ़ना चाहेंगे भक्त? कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। हाँ जी, Hare हाँ जी। Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मैं पढ़ूं? Yes, go ahead. हरे कृष्ण। भगवद गीता में 9 सिखी भक्त का, श्री श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में 9 सिखी भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 सिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव 9 सिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में भी हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सुत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है, कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। हरे कृष्ण। Thank you. और हरे कृष्ण। So the examples of the Artharti is Dhruva Maharaj, he wants opulence. The Arti, Artaha, is Gajendra. And he's saying that the 4 Kumaras and the sages in Namashrivanya are both inquisitive, Jigyasu. And art is? Artha is needing freedom from distress, was Gajendra. Artharti means ones who wants opulence, is Dhruva. And Jigyasu means inquisitive, was the sages of Narasaranya and the 4 Kumaras. And Arthik was? Artha.
Artha was Gajendra, Artharthi was Dhruva. No, I'm talking about no, just a second. Okay, yes. I was reading some another line. Okay. तो आर्त का मतलब है कि जो अपने दुखों का निवारण करने, जैसे कि गजेंद्र, तो आर्त में जो उदाहरण आता है वो गजेंद्र का आता है कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करी। अर्थार्थी में आता है ध्रुव महाराज जो अपने पिता का राज्य चाहते थे, तो उन्हें कुछ चाहिए था भगवान से। और जिज्ञासु में आते हैं नैमिषारण्य में मौजूद ऋषिगण और 4 कुमार जिनको ज्ञान पाने की इच्छा थी। Okay. So the next paragraph is using these examples of the 4 pious people to distinguish between what happens for pious people and what would happen for impious people. So we So can read that paragraph. अगला पैराग्राफ है वो बता रहा है कि जो पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनके लिए क्या होगा, और जो अपवित्र लोग हैं, जो भक्ति वगैरह नहीं करते, उनका क्या हालात होंगे। ये पढ़ना है अब। माता जी एग्जाम्पल एक बार रिपीट कर दीजिए। आर्थी और जिज्ञासु। आर्त में आते हैं गजेंद्र। यस। अर्थार्थी में आते हैं ध्रुव महाराज जो भगवान से कुछ चाहते थे, अपना राज्य चाहते थे अपने पिता का, और गजेंद्र अपनी रक्षा मांग रहे थे। और जिज्ञासु में आते हैं जो नैमिषारण्य के जंगल में जो ऋषिगण थे, और 4 कुमार जो थे वो भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। और ज्ञानी का कोई एग्जांपल नहीं है? जिज्ञासु और ज्ञानी एक ही है। Okay. Yeah, no, it's not. They didn't actually put Gyani in here, but Gyani is really like Parikshit Maharaj. He was already interested in Krishna. Actually, yeah, perhaps. तो ज्ञानी में हम परीक्षित महाराज का भी उदाहरण ले सकते हैं, जिनको ज्ञान तो पहले से ही था, आकर्षण तो पहले से ही था कृष्ण से, और वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो ज्ञानी उनको भी। Yeah. So some people actually say that the sages in Namaskar were Gyanis, but they weren't all Gyanis, which is what Prabhupada is saying here. They were inquisitive and they were asking Sutta Goswami about Krishna. So some of them were Gyanis, but some of them were not. Some of them were just Jigyasu. तो ऐसा भी कई जगह बताया जा रहा है कि जो नैमिषारण्य में ऋषि थे वो ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनमें से शायद कुछ लोग ज्ञानी रहे होंगे, लेकिन सब ज्ञानी नहीं थे, ज्यादातर जिज्ञासु थे, क्योंकि वो विष्णु के बारे में पता करना चाह रहे थे, इसलिए वो जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं। Okay, so now we're going to distinguish between pious and impious. नेक्स्ट पैराग्राफ भगवद गीता के 7वें अध्याय में। मीतू सिंगला माता जी का हैंड रेज है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सभी को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। 9 सिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्थ व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है। चूंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतएव वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करके वह अपनी आर्थ स्थिति को संतुलित कर सकता है। आगे रीड करूं? Yes, you can carry on and read about the wise. ओके। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के 9 सिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है
तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, ना तो दुख से छुटकारा, ना धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल है न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। Good. And the next small paragraph as well, you can read. Okay. भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वह आर्थ अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वह उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। Thank you. हरे कृष्ण। Hare Krishna. And someone can read the next 2 paragraphs as well, which is more about the Jnani. तो ज्ञानियों के बारे में है अगले 2 पैराग्राफ, ये पढ़ने हैं। मीतू सिंह आता कि आप हैंड डाउन कर लो, मुझे किसी का हाथ एक बार जिसको भी पढ़ना है प्लीज माइक ऑन करके बोल दो, मेरे को ना एक्चुअली दिख हरे नहीं रहा कृष्णा है। माता जी पढ़ूं? हाँ हरे जी, हाँ कृष्णा जी, पढ़ूं? हाँ जी। Yes, thank you. प्रभुपाद की जय। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वह जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसमें ये बलिभांति हृदयम गम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, ना कि इस शरीर से। आर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता है, ये दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। जिज्ञासु व्यक्ति आर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है कि भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भलीभांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या परब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। कंटिन्यू करूँ माता? एक और Yes, Eko, thank you. निष्कर्ष ये निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण। Good, thank you. So this is the eligibility to enter devotional service. तो ये भक्ति में प्रवेश करने की योग्यता है। So we must know who Krishna is and who we are and the relationship between us, that we're the servant. तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण कौन है और हम कौन है और हमारा उनसे एक दास का संबंध है। Now, Prabhupada is going on to talk about impersonalists and sense gratifications, which are going to be described as ghosts and witches. तो इसके अंदर प्रभुपाद बताने वाले ये जो भौतिकतावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी, और जो इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, जिनको भूत भी कहा जाएगा, आगे बताया जाएगा। तो ये अभी अगला पढ़ना है यहाँ से, जैसा कि पहले कहा जाता है। कृष्ण And माता both, जी ने बोला जी, मैं both बोलूं? of these will just, yes, carry on.
श्री श्री भक्ति विधान स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। Jai. जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सुख 3 प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या भ्रम से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर भ्रम से तदात्म्य चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वह संभवतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। आगे माता जी पढ़ो। Yes, yes, carry on. किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है ही भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इन भुक्ति, भौतिकता तथा मुक्ति, मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। भक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत, प्रेत तथा पिशाचनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। आगे पढ़ो माता जी। Yes. इस शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे ना तो अनेक अन्यायों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और ना ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। शुद्ध भक्ति का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री विल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति की बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतः शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। आगे बढ़ो माता जी। Thank you. We'll just stop for just 1 minute. So just as a summary, this bhukti is a desire for enjoyment and mukti is a desire for liberation. And both of them disqualify us from entering devotional service. तो जो भुक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगी जाती है, और जो मुक्ति है वो यहाँ से पार होने के लिए मांगी जाती है। ये दोनों चीजें जो है, इनका भक्ति में कोई भी स्थान नहीं है। Because while one has aspiration for material enjoyment or spiritual oneness, no one can relish the transcendental taste of devotional service. तो जब किसी के अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो या मुक्ति की इच्छा हो, तो वो जो भक्ति का रस है उसका स्वादन नहीं कर पाएंगे। Okay, and now the rest of the chapter has just got Shastric examples to back up this statements. और फिर बाकी के जो अध्याय में जो भी चीजें लिखी गई हैं, वो इन्हीं चीजों की तुष्टि करने में दी गई हैं। These are about pure devotees. They're not about bhakti and mukti. They're about devotees who are not interested in bhakti and mukti.
So it's very nice reading. तो ऐसा नहीं कि भुक्ति मुक्ति के बारे में, लेकिन ऐसे भक्तों के बारे में बताया गया है जिनको भुक्ति और मुक्ति दोनों से कोई लेना देना नहीं। How do we go about this, Mataji? Will we stop here or will we read it? I think we can read it. It's still 20 minutes left. Okay. तो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से। इन संदर्भ में श्रीमद् भागवत में कपिल ने अपनी माता, नीतू सिंह में माता जी का हैंड रेस दिखना है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया है वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनका मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं। वे अपना जीवन मुझे पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में शील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य तथा उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। कंटिन्यू करूं रीडिंग? Yes, if you're happy to continue, we'll finish this chapter. ओके। श्रीमद् भागवत में ही एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वह इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में एक अंश आता है जहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं। हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा में सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतः वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात तो दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद, सालोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य, सृष्टि या मेरे जैसा स्वरूप, सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए, तो वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण अपने चरण कमलों में ध्यान में जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अत्यधिक स्वर्ग जाने की भी अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं और यह कैसे कहा जाए कि वह भक्तों का कौन सा सुख भोग रहे हैं। हरे कृष्ण। Thank you very much. Okay. Does anyone have any questions? किसी को कोई प्रश्न है आज जो हमने पढ़ा या जो आज कक्षा में चर्चा हुई उस पे? I don't think so, Mataji. Okay. Are we all eligible or are we all ineligible?
तो माता जी का प्रश्न है कि क्या हम सब योग्य पात्र हैं भक्ति में प्रवेश करने के लिए? अभी तो नहीं है माता जी, अभी तैयारी कर रहे हैं, हम चल रही है तैयारी। Yeah, we got to work on it. But we have to say we have some attraction for Krishna consciousness. So we're starting, right? तो माता जी कह रही कि हमें लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, हमारा कृष्ण भावनामृत के प्रति थोड़ा रुझान है, तो वो भी एक शुरुआत ही है एक तरीके से। Yes, Mataji. Good. Thank you, Prabhuji. Okay, so we can finish here then. Thank you very much. थैंक यू माता जी। Vanshakapataribhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo Nanta Gauri Vaishnavendra ki jai. Hare Krishna everybody.